आपके बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड होते हैं जिनकी वजह से स्वेट का सिक्रीशन होता है, पसीना निकलता है, वही हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स मॉडिफाई होकर के फीमेल बॉडी में मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ से इस प्रोसीजर इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ट्रेवल होकर के फाइनली मेमोरी ग्लैंड के अंदर से मिल्क मदर के बॉडी से बाहर आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का बायोलॉजी क्लासेस में। मैं चेतन पांडे एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं। आज बेटा हम लोग डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं अपना एक खास इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेमोरी ग्लैंड, जो कि पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो मेमोरी ग्लैंड में कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा होता है, दो चार नाम उसमें जुड़े हुए रहते हैं, हम उन्हीं नाम को याद कर लेते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आज के इस वीडियो के बाद आप लोगों को मेमोरी ग्लैंड के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए आज का अपना टॉपिक। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने देखा था बेटा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये भी हम लोगों ने बात किया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपेयर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट्स भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपेयर में ज़्यादा थे। वो पार्ट्स थे जैसे कि ओवरी हो गए, ओविडक्ट हो गए, यूट्रस हो गए, सर्विक्स हो गए, वजाइना हो गए, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गए। इन्हीं पार्ट का थोड़ा सा एक बी पार्ट जो कि मेमोरी ग्लैंड है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डेवलपमेंट अगर फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है तो शुरुआती कुछ दिनों तक मदर की बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि नए इंडिविजुअल को नरिशमेंट देना है। नए इंडिविजुअल को नरिशमेंट अगर देना है तो इस वजह से मेमोरी ग्लैंड की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा। तो जैसे हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बी पार्ट जिसे हम मेमोरी ग्लैंड कह रहे हैं। मेमोरी ग्लैंड हमारे मिल्क के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मैकेनिज्म हम लोगों को इसमें समझना है कि ये सिक्रीशन एक्चुअली में कराते कैसे हैं और कौन कौन से पार्ट इसमें इन्वॉल्व है या रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे कि मेमोरी ग्लैंड्स आर द मॉडिफाइड बाय स्वेट ग्लैंड। मतलब आपके बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड होते हैं जिनकी वजह से स्वेट का सिक्रीशन होता है, पसीना निकलता है, वही हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स मॉडिफाई होकर के फीमेल बॉडी में मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात तो ये, हमारे बॉडी में वैसे तो हर जगह मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, लेकिन फीमेल बॉडी में कुछ खास मैकेनिज्म काम कर रहे हैं जो स्वेट ग्लैंड को मेमोरी ग्लैंड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकेंड रिब एंड एक्सटेंडेड टू द सिक्स्थ रिब। मतलब आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब्स प्रेजेंट है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम रिब केज नाम देते हैं। अब वही रिब केज हमारे 12 पेयर्स होते हैं बेटा। तो 12 पेयर्स में से स्टार्टिंग के जो 7 रिब्स होते हैं जिनको आप ट्रू रिब्स कहते हैं, उन्हीं ट्रू रिब्स में से सेकंड नंबर से मेमोरी ग्लैंड शुरू होता है और कहां तक जाता है, 6th रिब तक। मतलब इस पोजीशन पे वो लोकेट करता है। अगर इनको हाईलाइट किया जाए तो सेकंड रिब से ये स्टार्ट होते हैं और 6th रिब पे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कि मेमोरी ग्लैंड हमारे सेकेंड रिब से 6th रिब तक यहाँ पे इस लोकेशन पे पाए जाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ बेटा, ये डायग्राम बना हुआ है जिसकी वजह से इसके अंदर पाए जाने वाली चीज़ों आपको आसानी से समझ में आ जाएगा उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो जैसे देखिए इन स्ट्रक्चर को देख करके आपको एक मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि हेमिस्फेयर टाइप में, हाफ हेमिस्फेयर टाइप में हमें देखने को मिल रहा है। हेमिस्फेयर जिसे हम कहते हैं, आधा सर्कल की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है। आधे सर्कल के स्टार्टिंग में हमारे सेंटर पे एक टिप जो कि उभरा हुआ आपको दिख रहा है। तो ये दोनों पार्ट हमारे रिस्पॉन्सिबल होकर मिल्क का सिक्रीशन करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज इन्वॉल्व है उनके बारे में बात करते हैं। कि जैसे आप देखिए कि ये जो सर्कल हमारा देखने को मिल रहा है, हमने क्या कहा कि सेकेंड रिब से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे सेकेंड रिब पाया जाएगा। हमने कहा 6th रिब तक जाते हैं, यहाँ पे 6th रिब हो गया। अब ये दोनों सेकेंड और 6th रिब के बीच में ही मेमोरी ग्लैंड लोकेट कर रहा है। अब देखिए इसके ऊपर जो रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बेटा, ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम एरियोला कहते हैं। एरियोला आपके मेमोरी ग्लैंड का एक सेंसिटिव पार्ट होता है।
मतलब ये अगर टच के कांटेक्ट में आता है या बेबी अगर इस पे हाथ रख रहा होता है तो वो सिग्नल मदर के बॉडी में ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है मिल्क के सिक्रेशन के लिए। तो एरियोला और नीचे हम लोगों ने लिखा है इसमें सेंसिटिव पार्ट, जैसे ये ब्रैकेट में लिखा है एरियोला क्या होता है, सेंसिटिव पार्ट होते हैं। एरियोला के बैक साइड में जब जाएं बेटा तो एरियोला के बैक साइड में इस तरीके का ब्लैक कलर के जो आपको कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, ये कंपार्टमेंट आपके कहलाते हैं क्या, एडिपोज टिश्यू। क्या कहलाते हैं, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का काम ये होता है बेटा कि ये फैट टिश्यू कहलाते हैं, एडिपोज टिश्यू ही। इसी की वजह से ये थोड़ा सा स्पॉन्जी टाइप में उभरा हुआ हिस्सा हम लोगों को दिखता है, फैटी टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। दूसरा अगर बात किया जाए तो जैसे आपने देखा था कि टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट से टेस्टिकुलर लोब्यूल के, वैसे ही यहाँ पे ब्लू कलर से जो हेमिस्फीयर स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ये स्ट्रक्चर हमारे मेमोरी लोब्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मेमोरी लोब्स। वहां पे 250 कंपार्टमेंट से, यहाँ पे 15 से लेकर के 20 कंपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब मेमोरी लोब के 15 से 20 कंपार्टमेंट रहेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो इस लोब के अंदर बेटा आपको एक सर्कल स्ट्रक्चर दिख रहा है। जैसे इसको थोड़ा सा अगर हम मैग्नीफाई करें तो ये स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अगर हम बाहर बनाएं तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। मतलब एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक स्ट्रक्चर ये हो गया, इस तरीके से करके ये स्ट्रक्चर हमारे बने होते हैं। और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, मेमोरी एल्विलाई कहते हैं। ये जो क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर है अंदर, ये एल्विलाई कहलाएंगे। एल्विलाई के बीच में हमारा जो खाली जगह है बेटा वो ल्यूमेन कहलाता है। जैसे आपने देखिए ये खाली जगह को इंडिकेट हमने किया और ये कहलाएगा क्या, ल्यूमेन। ये ल्यूमेन वाली जगह पे ही हमारे मिल्क का सिक्रेशन होता है। ठीक, अब यहाँ पे हमारे एक मेमोरी लोब में कई सारे इस तरीके के एल्विलाई के ग्रुप प्रेजेंट हो जाते हैं। एल्विलाई आपके बॉडी में एक जगह और पाया जाता है, कहाँ पे, लंग्स में। ठीक, और एल्विलाई का काम क्या होगा लंग्स में, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, डिस्कस करेंगे हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, तो ये एल्विलाई के बीच में जो ल्यूमेन है ये मिल्क का सिक्रेशन कर रहे हैं। अब ये तो कई सारे हैं बेटा एक मेमोरी लोब में, तो ये होते क्या है कि आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ताकि एक में अगर सिक्रेशन हो तो ये सब मिल्क सब में से कनेक्ट होकर के किसी एक कॉमन जगह पे भेजा जा सके। ये आपस में जिससे कनेक्ट होते हैं वो आपके कहलाते हैं मेमोरी टिब्यूल्स। क्या कहलाते हैं, मेमोरी टिब्यूल्स। अब ये मेमोरी टिब्यूल्स, जैसे इसमें मेमोरी टिब्यूल्स होंगे, इसमें मेमोरी टिब्यूल्स होंगे, इसमें मेमोरी टिब्यूल्स होंगे, इसमें मेमोरी टिब्यूल्स होंगे, ये सब आपस में एक कॉमन जंक्शन पे जाके कनेक्ट होते हैं और जिसको हम लोग नाम देते हैं मेमोरी डक्ट। तो हर मेमोरी लोब में जो एल्विलाई प्रेजेंट है वो मिल्क को कलेक्ट करके मेमोरी टिब्यूल के थ्रू मेमोरी डक्ट में ले आकर के निकालते हैं एक कॉमन पैसेज में। और मेमोरी डक्ट जो हमारा होता है वो आगे जा करके ये जो स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है रेड कलर में, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाता है एम्पुला रीजन। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला स्ट्रक्चर आपका कहलाता है मेमोरी एम्पुला। ये मेमोरी एम्पुला जितने भी हमारे मेमोरी लोब्स हों सब में से ये कलेक्ट करके मिल्क को एक कॉमन पैसेज में ले आ चुका है। अब यहाँ से जो बाहर निकलने का रास्ता होगा डक्ट वो कहलाएगा निप्पल, और यहाँ से हमारे क्या होंगे कि जो मिल्क का सिक्रेशन होगा वो आउट हो पाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात किया है। अब थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा हौच पौच भी दिख रहा होगा आपको, तो थोड़ा सा एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़ते हैं। जैसे डक्ट के बारे में, डक्ट 2-4 हो गई है, तो सबसे पहले अंदर, सबसे अंदर वाला पोर्शन है ये एल्विलाई। एल्विलाई आपस में कनेक्ट होते हैं किससे, मेमोरी टिब्यूल से। ये मेमोरी टिब्यूल सबसे पहले आया जो एल्विलाई से जुड़े हैं। फिर ये हर एल्विलाई से मिल्क को कलेक्ट करके एक कॉमन पैसेज पे ले आएगा जिसे हम कहेंगे मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट क्या होगा, मेमोरी लोब से जुड़े हुए होंगे। फिर मेमोरी डक्ट हमारा ओपन होगा मेमोरी एम्पुला। ये जो डार्क कलर का स्ट्रक्चर, ये आपका डार्क ब्लैक कलर से शेडेड स्ट्रक्चर है, ये मेमोरी एम्पुला हो गया। और मेमोरी एम्पुला के आगे सेंसिटिव रीजन है जो बच्चे के टच करने के बाद वो ब्रेन से सिग्नल रिलीज कराने का काम करता है जिसकी वजह से मिल्क बाहर आ सके। तो अगला लास्ट पॉइंट जो ओपनिंग होगी वो हो जाएगी लैक्टिफेरस डक्ट। तो यहां से इस प्रोसीजर, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ट्रेवल होकर के फाइनली मेमोरी ग्लैंड के अंदर से मिल्क मदर के बॉडी से बाहर आ सकता है।
ठीक है, तो इस चीज को आप देखिएगा। दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें बेटा, नोट में हमने लिखा हुआ है, जैसे आपने देखा था क्लास 10th में प्यूबर्टी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन वाला, तो आपने देखा होगा कि एट द एज ऑफ प्यूबर्टी फीमेल बॉडी रिलीज अ सेक्स हार्मोन विच इज कॉल्ड एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मतलब कि क्लास 10th में आपने देखा कि प्यूबर्टी के एज में फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सेक्स हार्मोन कहलाते हैं और वो रिलीज होने लगते हैं। प्रोजेस्टेरॉन को साइड में रखते हैं, यहाँ पे काम है एस्ट्रोजन का, क्योंकि एस्ट्रोजन फीमेल बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का ही पार्ट है ये मेमोरी ग्लैंड। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन हेल्प इन फैट डिपोजिशन। जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन है वो मेमोरी ग्लैंड में फैट डिपोजिशन का काम करता है, जिसकी वजह से प्यूबर्टी की एज के बाद इनकी साइज थोड़ा सा इंक्रीज होने लगती है, ताकि इंडिविजुअल को नरिशमेंट मिलता रहे। दूसरा, हार्मोन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिल्क के सिक्रीशन के लिए, ये तो मेमोरी ग्लैंड का हमारे साइज इंक्रीज करने के लिए हो गया। और दूसरा, मिल्क का सिक्रीशन कैसे होगा, तो आपके ब्रेन में प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिलीज होते हैं और उनकी वजह से एक्टिवेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड भी दो पार्ट में डिवाइड हुए रहते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो कौन सा पार्ट एक्टिवेट होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी में 6 टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं और उन्हीं 6 में से एक होता है प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन ही है जो मिल्क का सिक्रीशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला प्रोलैक्टिन हार्मोन इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क इन द फीमेल बॉडी एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप आज की क्लास में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेटा वो कंप्लीट हो गया। मेमोरी ग्लैंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो छोटा ही लेकिन है कॉम्प्लेक्स, तो इस वीडियो को देखिएगा। अगर कोई डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, हम लोग दोबारा से कोशिश करेंगे आप लोगों को और बेहतर ढंग से समझाने के लिए। ठीक है, तब तक इन वीडियो को पढ़िएगा। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा। आज के टॉपिक में यहीं तक, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।